उससे कहा कि वो ब्रॉल टाउन जरूर देखना चाहेगा पर वो नहीं जा सकता और वो कोई फिशरमैन नहीं है। और फिर पेनी के पूछने पर उसने उस मछली के बारे में उसे बताया। पेनी ने हंसते हुए कहा कि तुम अच्छे फिशरमैन हो जो मछली को अपने साथ लेना चाहते हो और कह रहे हो कि तुम फिशरमैन ही हो। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है, पेनी ने मरीज से कहा। और फिर मरीज और पेनी ब्रॉल टाउन की ओर रवाना हो गए। मरीज उस शिप पर एंकर को संभालता था, यानी कि ग्रैपलिंग हुक को संभालता था। और ब्रॉल टाउन पहुंचने पर पेनी ने उसे शुक्रिया किया और उसने उसे जिनी ब्रॉलर से मिलाया जिसने अपने मैजिक से उस मछली को पानी के बाहर रहने की एबिलिटी दी। और जब वो ब्रॉल टाउन पर था, साइंटिस्ट ने उसे बताया कि उसके एक नए एक्सपेरिमेंट के कारण बड़ी सी सुनामी रॉयल अरीना की तरफ बढ़ रही है और वहाँ पर बाढ़ आने वाली है। मरीज को पहली बार इतने समय में अपने भाई और रॉयल अरीना की ट्रूप्स की याद आई। उसने कहा कि मुझे उन्हें इसके बारे में बताना होगा। पेनी ने उसे कहा कि वो उसकी शिप लेकर जाए, वो जल्दी पहुंच जाएगा। साइंटिस्ट ने उससे माफी मांगते हुए उससे एक हुक बना के दी और कहा ये हल्की और बहुत मजबूत है। जिनी ने कहा कि तुम इसे मेरी तरह चलाना सीख जाओगे। और फिर पेनी ने उसे अलविदा फिशरमैन कहते हुए फिर मिलने के लिए कहा। और मरीज फिर अपनी हुक और मछली के साथ उस शिप पर रॉयल अरीना की ओर रवाना हो गया। वो सोच रहा था कि रॉयल अरीना में कितना कुछ बदल गया होगा, पर रॉयल अरीना में ट्रूप्स अब भी पहले की तरह लड़ रही थी कि तभी वो अपनी हुक की मदद से आसमान से उड़ते हुए अरीना में आया और सबको फ्लड के बारे में बताने लगा। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि वो बिल्कुल अलग एक फिशरमैन की तरह लग रहा था। और फिर उससे उसकी मछली ने कहा कि ये सब नहीं सुन रहे हैं, इन्हें फिश स्लैप की जरूरत है। और जब तक उसने सबको फिश स्लैप मारी वहाँ पर फ्लड आ गया था, इसलिए मरीज ने कहा कि फ्लड के जाने तक वो इस शिप पर फाइट कर सकते हैं। और फिर वो जल्दी ही क्लैश रॉयल में फिशरमैन के नाम से मशहूर हो गया क्योंकि वो हाथ में मछली पकड़े रखता था और क्योंकि वो अपने साथ कुछ खास चीजें रॉयल अरीना के किंग के लिए भी लेके आया था। इसलिए किंग ने उसे एक लेजेंडरी ट्रूप बना दिया जो आसमान से उड़ते हुए एक बोलती हुई मछली को लेकर आई थी। तो ये थी स्टोरी फिशरमैन की। उम्मीद आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलेगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखेगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, आर्चर की, हॉग ग्लाइडर की, ओटो की या फिर किसी ब्रॉलर की। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों।